Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा बच्चा पार्टी. एंड आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू 3 steps और यू कैन से 3 tips to remember everything that you have studied. तो जब आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो पॉइंट्स या टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ आज के सेशन में, इसे बिल्कुल भी ओवरलुक मत करना, ठीक है. आज का सेशन एंड तक देखना. ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन या ऑल सब्जेक्ट्स रिलेटेड सेशंस मिलते रहें. वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है. सो लेट्स प्रोसीड अहेड टुडेज सेशन विथ a very motivational quote as always. So we have learned from yesterday, live for today, hope for tomorrow. तो भाई अपने पास्ट से चीज़ें सीखनी चाहिए. live in the present and what you have to do, you should actually hope for tomorrow. जब आप ये चीज़ फॉलो करते हो, यू लर्न फ्रॉम यस्टरडे, यू एक्चुअली लिव इन द प्रेजेंट और आप अच्छी चीज़ें सोचते हो फॉर फ्यूचर, द आउटकम और द रिजल्ट्स डेफिनेटली चेंज. योर थॉट्स हैव अ वेरी बिगर इम्पैक्ट ऑन योर वर्क. ठीक है, इजंट इट बच्चा पार्टी. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ऑल्सो यू कैन फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका हैंडल मैंने मेंशन कर दिया है. तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nikita_08SAHU और टेलीग्राम हैंडल भी मैंने मेंशन कर दिया है. ठीक है, तो भाई पहली ट्रिक क्या है, कैसे हम जो भी पढ़े हैं उसे याद रखें. तो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, जिससे आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे. एग्ज़ाम का टाइम है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रहनी चाहिए, है ना. तो पहला जो टिप है वो है एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, है ना. तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, समराइजेशन. तो जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है, जैसे कि मैं अगर केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर का एग्जाम्पल ले लूँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है. अगर आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है, ठीक है. अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पूरे चैप्टर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट्स होंगे. आपको क्या करना है, जब ये चैप्टर आपका पूरा पढ़ के कंप्लीट हो गया, आपको इसकी प्रॉपर समरी बनानी है. उसमें सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, इफ न्यूमेरिकल्स, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है. वही चीज़ है समराइजेशन, कंडेंस द इंफॉर्मेशन इनटू कंसाइज समरी. अब आप पूरे चैप्टर को जब समराइज्ड फॉर्म में लिखते हो, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना. क्योंकि अगर आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एज मैं उसका एग्जांपल ले रही हूँ, वो चैप्टर को पढ़ा है, पूरा थॉरो हो आप उस चैप्टर में, तो आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, पूरे चैप्टर की प्रॉपर समरी बना लो और उसे बार बार रिवाइज आपको करते रहना है, ठीक है. राइटिंग और सेइंग द मेन पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स रीइंफोर्सेस अंडरस्टैंडिंग. अब फॉर एग्जाम्पल आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े, कुछ ऐसे डेफिनेशंस पढ़े जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसे बेसिकली आपको लिख के देखना है. ट्राई राइटिंग इट इन योर ओन वर्ड्स. कोई भी चीज़ को तुरंत मगअप मत करना, पहले चीज़ों को समझो, देन यू कैन एक्चुअली मेमोराइज इट. तो वो आपके ज़्यादा टाइम तक दिमाग में बैठी रहेगी. अगर आप मगअप कर लोगे, है ना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, तो वो आपके एग्ज़ाम में बेसिकली हो सकता है कि आप भूल जाओ वो चीज़ को, ठीक है. तो ऐसा मत करना. सबसे पहले प्रॉपर समरी बनाना किसी भी चैप्टर का, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग, है ना. तो आप कोशिश करो, आप नोट्स बनाओ, उसके प्रॉपर समरी बनाओ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को हाईलाइट करो, जिससे आपको पता है कि भाई इससे क्वेश्चंस तो पक्का से आएंगे, है ना. और कुछ भी चीज़ को आप लिखो अच्छे से, या यू कैन ऑल्सो ट्राई आस्किंग क्वेश्चन टू योर सेल्फ, है ना. या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है और यू हैव योर फ्रेंड, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर, है ना. तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर चैप्टर पे भी बढ़ेगा. तो ये आपका नंबर 1 टेक्निक है, विच इज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स. आई होप आपको समझ में आ रहा है ना. चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं. एक्टिव लर्निंग टेक्निक में दूसरा जो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझो, इज़ बाय टीचिंग अदर्स. जैसा कि मैंने इससे पहले आपको एग्जाम्पल दिया
कि इफ़ यू हैव योर सिबलिंग्स या आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप स्टडी में क्या होता है, जैसे कि इमेजिन कर लो एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारा फेवरेट रदरफोर्ड मॉडल है ना, तो ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से आती है और आपका कोई फ्रेंड है उसको नहीं आता, ठीक है। सो ही और शी इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन रदरफोर्ड मॉडल, तो आप क्या कर सकते हो, ये टॉपिक आप उनको समझाओ। आप चीज़ें समझाओगे दूसरे को तो ऑब्वियसली वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उनके कुछ डाउट्स होंगे, तो आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप प्रिपेयर किए हो वो और स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। सो बाय टीचिंग अदर्स ऑल्सो यू कैन एक्चुअली रिमेंबर एवरीथिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आगे बात समझ में बच्चा पार्टी। सो वही लिखा है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स टू समवन एल्स और इमेजिन टीचिंग द मटेरियल। हाँ, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ और आप उसका खुद आंसर दे सकते हो या खुद आप एक्सप्लेन करते हो तो वो बेसिकली चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टेक्निक टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड, ठीक है। Teaching reinforces your understanding and helps you remember better. Very very true. अगर रदरफोर्ड मॉडल या बोर मॉडल हो गया, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनीथिंग, अगर आप किसी दूसरे को समझाओगे वो पर्टिकुलर टॉपिक तो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी और उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी भी और इम्प्रूव होगी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। आगे बढ़े, है ना। चलो भाई, फ्लैश कार्ड्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक विच आई ऑल्सो यूज टू डू एज अ स्टूडेंट, है ना, कि स्टिकी नोट्स हो गए, फ्लैश कार्ड बना लिया। अब फ्लैश कार्ड में आप क्या कर सकते हो, एक साइड पे क्वेश्चन लिखो, एक साइड पे आंसर, है ना। और व्हाट यू कैन डू कि आपने 3 फ्लैश कार्ड एक्चुअली लिए, उसमें क्वेश्चंस लिखे, है ना, और फिर आप शफल कर दो उसको, देन यू एक्चुअली पिकअप 1 by 1, आप क्वेश्चन देके उसका आंसर पीछे लिखते जाओ, ठीक है। तो इससे भी आपकी जो मेमोराइजिंग पावर है वो बढ़ेगी और आपको चीज़ें याद रहेंगी। वही चीज़ लिखा है कि क्रिएट फ्लैश कार्ड्स विद क्वेश्चंस ऑन वन साइड एंड आंसर्स ऑन द अदर। तो एक साइड आप क्वेश्चन लिख लो, ऑपोजिट साइड यू कैन एक्चुअली ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। रेगुलरली रिव्यू एंड टेस्ट योर सेल्फ यूजिंग फ्लैश कार्ड्स टू रीइंफोर्स मेमोरी। वेरी वेरी ट्रू। अब ये चीज़ मैंने बोली कि आप एक साइड पे क्वेश्चन लिख लो, दूसरे साइड पे आंसर लिख लो। इनिशियली आप कर सकते हो, रोज़ आप क्या कर सकते हो, आपके पास 5 फ्लैश कार्ड्स इमेजिन करो बन गए हैं, ठीक है। अब आप मेमोरी टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, कि हु एक्चुअली गेव गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, हु डिड द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, देन यू कैन एक्चुअली क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। फिर आप देखो आपने सही किया है या गलत किया है। गलत किया है तो आंसर सही क्या है वो भी आपको देख के सीखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा और बढ़िया तरीका है आपकी मेमोरी को बूस्टअप करने का, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहें। ऑल क्लियर, ठीक है। आ गई बात समझ में बच्चा पार्टी। हाँ, और आई होप ये सारी टिप्स आप फॉलो करोगे जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और तेज़ी से करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगा इज़ द लाइव क्लासेस विच वी आर ब्रिंगिंग थ्रू द द्रोणा बैच। इसके बैच क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो सेशंस है द्रोणा के क्लासेस, ये यूट्यूब पे नहीं होंगे, है ना। ऑब्वियसली द टीचर्स हु आर टेकिंग योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑन यूट्यूब वही आपको पढ़ाएंगे आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, पर ये पेड बैचेस हैं, ठीक है। आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके एनरोल करना होगा, है ना। इसका बेसिकली आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड देन योर सीट गेट्स कन्फर्म्ड। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन यूज़ माई कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, है ना। अब मैं आपको आज के सेशन में टिप्स तो बता ही रही हूँ, और इस पे व्हाट वी आर एक्चुअली, दिस इज चेरी ऑन केक, है ना, कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बूस्टअप करेगा। क्यों? पेड बैचेस में ऐसा क्या होगा या लाइव सेशंस में द्रोणा के ऐसा क्या होगा, ऑल द चैप्टर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी टॉट इन आर एक्चुअली रिविजन मोड। हर चीज़ कवर की जाएगी, डाउट्स आपके केटर होंगे, यू कैन इंटरैक्ट विथ योर टीचर्स, है ना। हम आपको अनकैम अनम्यूट कर सकते हैं और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप 4 चैप्टर्स है फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के, है ना,
अब सोचो चारों चैप्टर्स में आप थॉरो हो गए हो, सारे डाउट्स हैं, हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में, तो पक्का आप एग्जाम में फोड़ोगे, है ना। सो फॉर दैट वी हैव द द्रोणा बैचेस, और आपके सेशंस बिटवीन 6 to 8 PM होंगे। यू विल एक्चुअली गेट द शेड्यूल, है ना। तो ये आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लो बच्चा पार्टी निकी मैम का, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी बाय बच्चा पार्टी, इफ़ यू ऑल हैव फेथ ऑन द टीचर्स ऑफ वेदांतु, आप ये सेशंस अटेंड करोगे, एग्जाम में फोड़ के आओगे। इससे ज़्यादा और एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। द्रोणा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, यूट्यूब पे आपके सेशंस चलेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स, वी आर ऑल्सो गिविंग यू द टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। टेस्ट आप दे सकते हो, टेस्ट के साथ साथ हम इंस्टेंटली आपको आंसर की भी दे रहे हैं। अब मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर किया है तो वो सही किया है, गलत किया है, या और इलेबोरेट तरीके से लिखना था, या और कंडेंस्ड वे में लिखना था। सो फॉर दैट वी आर ऑल्सो गिविंग यू द आंसर की। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ आप साइन इन करके टेस्ट कैसे दे सकते हो। यू हैव टू गो ऑन द साइट एंड क्लिक ऑन माई टेस्ट, देन क्लिक ऑन लाइव एंड अपकमिंग, व्यू सिलेबस, है ना। टॉपिक तो पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स का आप टेस्ट दे रहे हो। अटेम्प्ट नाउ, इस पर क्लिक करना, देन यू हैव टू स्टार्ट योर टेस्ट। और आई होप आप बिना चीटिंग के ऑनेस्टली सारा टेस्ट दोगे तो पूरी एग्जाम वाली फीलिंग आपको आ जाएगी, ठीक है। वंस यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, यू हैव टू टेक अ स्नैप एंड ऐड पिक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड एंड टेस्ट। अब टेस्ट आपका हो गया, आपको आंसर की चाहिए होगा, है ना। जैसा कि मैंने बोला हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आपको वेदांतु के साइट पे ही मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। क्लिक ऑन, गो टू वेदांतु साइट, क्लिक ऑन मोर, नीचे मोर में आपको ये कंटेंट लाइब्रेरी दिखेगा। देन सिंस इफ यू आर गिविंग फॉर ऑल इंडिया CBSE टेस्ट सीरीज ग्रेड 9th, क्लिक ऑन एक्टिव, ठीक है। देन अगर आपने साइंस का टेस्ट दिया है तो साइंस पे क्लिक करना, रिस्पेक्टिवली अगर आपने इंग्लिश का दिया है, SST का दिया है, मैथ्स का दिया है, अकॉर्डिंगली उस पर क्लिक करना, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिशनल कोर्स मटेरियल, मॉक टेस्ट 1 साइंस आंसर PDF, एक्शन के नीचे रीड लिखा होगा, इस पर क्लिक करना एंड देन यू विल गेट द एंटायर आंसर की। नाउ दीज क्वेश्चन पेपर्स एंड द आंसर की आर हैंडमेड बाय द टीचर्स हु आर टेकिंग योर लाइव सेशंस। तो पूरा बेसिकली एग्जाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। और द्रोणा के बैचेस चल ही रहे हैं, तो प्लीज़ वेट मत करो एंड मेक श्योर कि आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके आप अपनी सीट कंफर्म कर लो, ठीक है बच्चा पार्टी। ऑल क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं बैक टू 3 टिप्स टू रिमेंबर एवरीथिंग। नेक्स्ट आपका है विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, माइंड मैप्स एंड डायग्राम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर मैं 2 एग्जाम्पल लूँ, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, सिर्फ मैंने आपको पैराग्राफ तरीके से पढ़ाया है। सोचो पैराग्राफ है ना, बहुत लेंदी पैराग्राफ पैसेजेस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और एक वही टॉपिक को मैंने एक दूसरे तरीके से पढ़ाया है जहाँ पे मैंने प्रॉपर उसका फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्राम बनाया है ना, माइंड मैप्स बनाया है। तो कौन से तरीके से आप सीखना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली जो कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे फ्लो चार्ट्स है, जहाँ पे माइंड मैप्स हैं, है ना। सो वही पार्ट है आपका विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, ठीक है। क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग माइंड मैप्स और डायग्राम्स। आप खुद ही ये चीज़ इमेजिन करना बच्चा पार्टी, आप जब विजुअलाइज करते हो कोई चीज़, पिक्चर जब आप देखते हो, डायग्रामेटिकली कोई चीज़ समझते हो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो, माइंड मैप और डायग्राम का तरीका, है ना। एसोशिएटिंग कॉन्सेप्ट्स विजुअली एनहांसेस मेमोरी। अब आप जब कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके चीज़ें समझते हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है, रादर देन जस्ट रीडिंग पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स। इफ़ इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड तो वो आपको 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, है ना। एग्ज़ाम तक तो याद रहना ही चाहिए ना, है ना। एग्जाम में ताकि आप क्वेश्चन के आंसर लिख पाओ, वो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। नॉट ओनली फॉर एग्जाम, थ्रू आउट योर लाइफ, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अच्छे से माइंड मैप बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, अगर आप प्रॉपर माइंड मैप, फ्लो चार्ट बना के या डायग्रामेटिकली कोई चीज़ पढ़ रहे हो, वो आपको ज़्यादा
याद रहेगा। ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, आलस मत करना, ठीक है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड हमें एग्ज़ाम के टाइम में मेहनत थोड़ी सी कम करने का मन करता है, पर ये चीज़ें अवॉइड करना है ना, कुछ चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। लाइफ इज़ अबाउट सैक्रिफाइस, है ना। अगर आपका सपना बड़ा है ना, तो मेहनत भी तो उस लेवल का होगा, इज़न्ट इट। तो ये चीज़ पे गिव अप मत करना, जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सको। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप एग्जॉस्ट कर लो खुद को, डू नॉट डू दैट, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो प्रोटॉन्स आर्मी ये मत करना। यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। ये ठंडा होना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। जितनी नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, एक दिन हो जाएगा कबाड़ा, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना, है ना। वट एवर एफर्ट्स यू आर डूइंग, आप वो कंटिन्यूस बेसिस पे करो। टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू, गाइड यू, बिकॉज वी टीचर्स आर कैटलिस्ट, है ना। हम आपकी हेल्प करेंगे, वी कैन एक्चुअली हेल्प यू टू अटेन अ सर्टेन मार्क दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, लेकिन एग्जाम में आप अकेले बैठोगे, है ना, इज़न्ट इट। चलो भाई, आ गई बात समझ में, ओके। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ये चीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है, या ये कुछ मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट आई विल वर्क अपॉन इट, ठीक है। या इसमें से कौन सी टेक्निक आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली ऐड अप फ्यू पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू इन टुडेज सेशन, ठीक है। चलो, सेकंड में ही है विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन में ही मेमोरी पैलेसेस। इमेजिन अ फेमिलियर प्लेस एंड एसोशिएट ईच कॉन्सेप्ट विद अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो जब आप विजुअलाइजेशन या सोच के कोई चीज़ें पढ़ते हो, इमेजिन करके कोई चीज़ पढ़ते हो, तो मैंने बोला वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। आप ऐसे भी कुछ एक फेमिलियर प्लेस से वो पर्टिकुलर टॉपिक को एसोशिएट कर सकते हो, कुछ उसमें से स्पेशल लोकेशंस को एक एक सब टॉपिक्स बोल सकते हो, उस तरीके से आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से याद रहेगा। तो वही है मेमोरी पैलेसेस। एज यू मेंटली वॉक थ्रू द स्पेस, रिकॉल द एसोशिएटेड इन्फॉर्मेशन, है ना। आपको बेसिकली एक फेमिलियर प्लेस लेना है कोई भी टॉपिक को समझने का, उसमें से कुछ जगह ले लेनी है और आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये जगह उसके सब टॉपिक्स है, तो वो आप खुद को क्रॉस क्वेश्चन करके वो पर्टिकुलर टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपका विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन में आ जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये भी मेरा फेवरेट है, निमोनिक्स, है ना, राइम्स, इजंट इट, ट्रिक्स। कि मैं बोल ही नहीं रही हूँ कि आप हर चीज़ मगअप कर लो। केमिस्ट्री में क्रैमिंग ज़रूरी है, बट समझ के क्रैमिंग करना है। आप टिप ले लो, आप ट्रिक ले लो कोई चीज़ को याद करने का। जैसे कि मैंने आपको एक टिप बताया था, केमिकल फार्मूला का 3 स्टेप होता है, सबको वोट चाहिए, सिंबल, वैलेंसी, क्रिस क्रॉस मेथड, है ना। तो ऐसे टिप या कुछ ऐसे फ़नी आप निमोनिक याद कर सकते हो, है ना, कुछ अपने तरीके से गाना बना सकते हो, है ना, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो आपको याद रहेगा, रिलेटेबल लगेगा और आप एग्जाम में उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए कि यूज़ निमोनिक डिवाइस सच एज एक्रोनिम्स, राइम्स टू रिमेंबर सीक्वेंसेस और लिस्ट। निमोनिक्स प्रोवाइड मेमोरेबल क्यूज दैट एड्स रिकॉल। ऑब्वियसली अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और यहाँ एक्चुअली फिट होना चाहिए। तो कोई भी आप निमोनिक यूज़ कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे कि मैंने सबको वोट चाहिए बोला, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ का है जो आप ग्रेड 10 में पढ़ोगे, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, ऐसे, है ना। और या फिर मैंने आपको आइसोटोप्स, आइसोबार का डिफरेंस एक ट्रिक की तरह समझाया था, फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी थी। आइसोबार को समझाने के लिए जैसे कि मैंने बोला था, आइसोबार बार को आप वेट लिफ्टिंग बार से कंपेयर कर लो तो सेम मास होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको बेसिकली आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, कोई फ़नी गाना बना लो खुद से, है ना, फ़नी चीज़ें याद रहेंगी आपको, है ना। जैसे कि कोई मार्केट में अटपटा सा गाना आता है तो हम ऐसे बोल बोल के हंसते हैं कि यार ये कैसा गाना बना दिया भाई ये सिंगर ने, है ना। तो आप खुद भी अपना टैलेंट वहाँ पे शोकेस कर लो कि हाँ मैं ऐसे टाइप का ट्रिक बनाऊंगा या बनाऊंगी तो वो मुझे चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि इवन आई हैव डन दैट। तो मेरा भी जब एग्ज़ाम होता था, कुछ चीज़ अगर मुझे समझ में आ गई है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना दिमाग में एकदम जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते, तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे ट्रिक बनाती थी, है ना। या फिर आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके। तो ऑयल, है ना, ऑयल आपको याद रहेगा। तो फनी तरीके से अगर आप वो चीज़ों को रिकॉल करोगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है। आ गई बात समझ में, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट, स्पेस्ड रिपीटिशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रिव्यू इंफॉर्मेशन एट स्पेस्ड इंटरवल्स, दिस टेक्निक हेल्प स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय रीइंफोर्सिंग द मटेरियल ओवर टाइम। अब आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करना है ना, वापस से रिकॉल करना है, तो आप एक इंटरवल में वो चीज़ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक पढ़ा इज मैटर अराउंड अस प्योर में से, मैं आपको बता देती हूँ, सस्पेंशन करके, सस्पेंशन और कोलोइड का आपने पढ़ा, ठीक है। इमेजिन करो सुबह सुबह बढ़िया उठ के फ्रेशन अप होके एकदम जोश के साथ आप पढ़ने बैठे हो सस्पेंशन कोलोइड, आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपको याद भी रही। अब आप क्रॉस चेक कैसे करो कि ये जो आपका टॉपिक हो गया, थोड़ा टाइम आप ब्रेक ले लो। यू कैन ऑल्सो एक्चुअली टेक अप एनी अदर टॉपिक फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट, पर दूसरे चैप्टर से। शाम जब अगर हुई तो आप ये चीज़ को रिकॉल कर सकते हो, है ना, कि आपने क्या क्या पढ़ा है, और यू कैन क्रॉस क्वेश्चन योरसेल्फ कि हाँ भाई मैंने सस्पेंशन और कोलोइड पढ़ा था, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना, दोनों होमोजीनियस है, दोनों हेटेरोजीनियस है, क्या है ना, किसका पार्टिकल बड़ा है, किसका पार्टिकल छोटा है। तो ये चीज़ आप अगर इंटरवल में विद स्पेस्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम आप वो चीज़ रिकॉल करोगे, क्रॉस क्वेश्चन खुद को बहुत करोगे, तो वो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। अगर इमेजिन करो आप हर दिन उठ के सेम टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो मोनोटोनस होगा भाई, वो बोरिंग होगा। अब मैं भी अगर सुबह उठ के सेम चीज़ कर रही हूँ, मुझे वो एक पॉइंट पे मोनोटोनस लगेगा, बट हाउ यू कैन मेक इट एंगेजिंग, कुछ चीज़ें हमारे पे भी डिपेंड करती हैं, है ना, हाउ वी आर एक्चुअली टेकिंग अप दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड टर्निंग इट इनटू अ पॉजिटिव आउटकम, ठीक है। मैम ज्ञान दे रही है आज बहुत सारा, है ना, ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिस टेस्ट, है ना। आई कैनॉट स्ट्रेस मोर ऑन PYQs, प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस, नॉट ओनली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी मैं आपको सेशंस में, मैं ही नहीं जितने भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं वेदांतु के, वो आपको असर्शन रीजनिंग सारी चीज़ें आपको करा रहे हैं, वी क्विजेस चल रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट मेक्स एन इंडिविजुअल परफेक्ट, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि कई मेरे प्यारे बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्होंने सब पढ़ लिया, ठीक है, सब रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस ही नहीं लगाए, क्या फ़ायदा फिर। जैसे कि अगर आपने एक वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है ना, आप बहुत ऐसे मेंटली तैयारी कर रहे हो, आप युद्ध में कूदोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कितने पानी में हो, है ना। तो आपको टेस्ट भी आपके लेने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, है ना, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो रेगुलरली टेस्ट योर सेल्फ ऑन द मटेरियल, एक्टिवली recalling information strengthens memory and helps identify areas that needs further review, very very important। जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि परफेक्ट होगा सब कुछ, परफेक्शन इज अ मिथ, है ना। तो आप जितना भी टेस्ट लोगे तो आपके एक कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, है ना, कुछ होंगे आपके वीक पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अच्छी बात है, कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ये जो वीक एरियाज हैं इसको प्लीज़ ओवरलुक मत करना बच्चा पार्टी, इग्नोर मत करना, जस्ट लाइक हाउ इलायची इज़ इग्नोर्ड इन बिरयानी, मत करना प्लीज़, ठीक है। वीक एरियाज़ पे बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, है ना, वो एंड ऑफ द मतलब एंड मोमेंट के लिए रखते हैं कि अरे हाँ ठीक है ना, क्या ही हो जाएगा, और इससे अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया फिर लड्डू। तो ये चीज़ मत करना, आप टेस्ट लो, प्रैक्टिस टेस्ट आपके चल ही रहे हैं, सैम्पल पेपर्स, हर स्कूल का ग्रेड 9 का अलग वेटेज होगा ऑफ द चैप्टर्स विच आर देयर इन NCERT, है ना। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट दो, है ना, या आप चारों चैप्टर्स का एक साथ दे रहे हो, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे जो कि बहुत अच्छी बात है, इस पे ध्यान देना है, वीक पॉइंट्स पे। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग सब कर लेता है भाई, वीक पॉइंट्स को ओवरलुक नहीं करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीटेशन एंड रिट्रीवल प्रैक्टिस में। नेक्स्ट आपका है इंटरलीव्ड लर्निंग, मिक्स टॉपिक्स ड्यूरिंग स्टडी सेशंस रादर देन फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ये चीज़ भी मैंने बोला है ना, सिर्फ केमिस्ट्री का तो एग्जाम नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, है ना। तो इमेजिन करो कि आपने एक चैप्टर लिया ग्रेड 9 का, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, है ना, छोटू सा चैप्टर है, आपने पढ़ा उसको, थोड़े टाइम के बाद आपको लगा यार सुबह से मैं यही पढ़ रहा हूँ यार, क्या करूँ। आप क्या कर सकते हो, आप टॉपिक्स चेंज कर सकते हो, या तो आप सेम सब्जेक्ट का टॉपिक चेंज कर लो। जैसे कि अगर आपने मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ा है तो आप नेक्स्ट इज मैटर अराउंड अस प्योर,
का कुछ सब टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक पढ़ लो, या फिर आप मैटर एंड सराउंडिंग्स का थ्योरी पढ़ रहे हो, है ना, आप इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो। तो आप ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके पढ़ोगे, है ना, कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि कभी कभी ना चीज़ें इतना पढ़ने का वो नहीं करता, मेमोराइज करने का मन नहीं करता, तो उस इंटरवल में आप क्वेश्चंस लगा लो। और यू कैन एक्चुअली चूज़ एनी अदर सब्जेक्ट, उसमें का एक टॉपिक निकाल के रिवाइज कर लो। तो आप इंटरवल्स में करोगे चीज़ें थोड़ी, टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ोगे। मिक्स करके आपने एक सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा, थोड़े टाइम तक आपको लगा चलो भैया टाइम दूसरा टॉपिक पे भी तो ध्यान देना है, आप दूसरे सब्जेक्ट का एक टॉपिक ले सकते हो, या फिर उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगा सकते हो। वैसे करके अगर आप पढ़ोगे तो भी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो ये भी आपका आएगा रिपीटिशन एंड रिट्रीवल प्रैक्टिस में, ठीक है बच्चा पार्टी। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी यूज़फुल और प्रोडक्टिव लगा होगा। कमेंट सेक्शन में पक्का से बताना कि कौन कौन से टिप्स आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड सी यू वेरी वेरी सून। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।